नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र को संबोधन। कहा, साल 2020 ने दुनिया को दी नई सीख। कोरोना टीकाकरण अभियान में देशवासियों से की सहयोग की अपील। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है भारत। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ने की सेना, अर्धसैनिक और आंतरिक सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से एमएसएमई को मिल रहा है बढ़ावा। गणतंत्र दिवस पर कल दिखेगा राजपथ पर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और शक्ति का नजारा। 17 राज्यों, 15 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में मिलेगी देश की सांस्कृतिक झलक। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दी बधाई। भारत के लोकतंत्र ने दुनिया के सामने स्थापित किए आदर्श। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को सराहा। कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षित और सफल चुनाव को बताया बड़ी उपलब्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। भविष्य में और उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहादुर बच्चों को किया प्रोत्साहित। कहा, सफलता के साथ विनम्रता भी है जरूरी। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले देश के जवानों को सलाम किया और उनकी शहादत को याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2020 सीख देने वाला वर्ष रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि सुधारों का लंबे समय से इंतजार था, इससे किसानों को फायदा होगा। भारत ने कई क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए हैं। पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। राष्ट्रपति ने कहा कि सियाचिन और गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा करके सैनिकों पर देश को गर्व है। हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में
सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डिकोड करके और बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक नया इतिहास रचा है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डिकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। राष्ट्रपति ने आपदा को अवसर में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का भी उल्लेख किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। आपदा को अवसर में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। हमारा जीवंत लोकतंत्र, हमारे कर्मठ व प्रतिभावान देशवासी, विशेषकर हमारी युवा आबादी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारे देशवासियों की मांग को पूरा करने के घरेलू प्रयासों द्वारा तथा इन प्रयासों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भी इस अभियान को शक्ति मिल रही है। इस अभियान के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देकर तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाकर आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने के भी कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। यह अभियान हमारे उन राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने में भी सहायक होगा जिन्हें हमने नए भारत की परिकल्पना के तहत देश की आज़ादी के 75वें वर्ष तक यानी सन 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। भारत ने विस्तारवादी ताकतों का सामना किया। देश संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम है। पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं। हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उन्हें नाकाम कर दिया। ऐसा करते हुए हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। सभी देशवासी उन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ हैं। हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। प्रत्येक परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। भारत के सुदृढ़ और सिद्धांत परक रवैये के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भली भांति अवगत है। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान बना रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर हमें संविधान और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सभी के लिए न्याय के पोषित आदर्शों पर आधारित हमारे गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्य प्रबुद्ध नागरिकों के सृजन के लिए वो मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए
अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश संभावनाओं से परिपूर्ण है और ये सर्वांगीण विकास के ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। हमारा लोकतंत्र जोशपूर्ण है और सुशासन और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ है। वहीं उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित 32 बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों ने ये पुरस्कार कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप देश के लिए काम करते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, सोचने के तौर तरीकों में भी बदलाव आता है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन बच्चों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप देश के लिए काम करते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, सोचने के तौर तरीकों में भी बदलाव आता है। उन्होंने नसीहत दी कि वाहवाही के फेर में बिना पड़े अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले। साथ ही प्रधानमंत्री ने बच्चों से 3 संकल्प लेने की भी अपील की। मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को जरूर महत्व देंगे, लेकिन मैं कुछ 3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। जब भी एक काम पूरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प। जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे। मेरा काम, मेरे लिए काम, ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती। आप सभी सोचिएगा, ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाल पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन बच्चों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं बहादुरी में 3, नवाचार के क्षेत्र में 9 और शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरी तरफ समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए 1 बच्चे और खेल की श्रेणी में 7 बच्चों को सम्मानित किया गया। वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय योगदान के लिए इस साल
946 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के पदक विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। शौर्य के राष्ट्रपति के पुलिस पदक यानी पीपीएमजी से 2 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। झारखंड पुलिस के दिवंगत एएसआई बनवा ओरांव और सीआरपीएफ के मोहन लाल को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया है। वहीं 89 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से और 205 कर्मियों को शौर्य के लिए पुलिस पदक यानी पीएमजी से नवाजा गया है। उत्कृष्ट सेवा के लिए 650 कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित करने की परंपरा रही है। देश कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस पूरी आन बान और शान के साथ मनाएगा। राजपथ पर होने वाली परेड में देश के सैन्य बलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झांकियां और परेड देखने को मिलेगी। हालांकि कोविड महामारी की वजह से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए हजारों सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पर इस साल कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परेड में दर्शकों की संख्या भी सीमित रहेगी। इसे 1.5 लाख से घटाकर 25,000 कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों की संख्या भी 300 से घटाकर 200 कर दी गई है। परेड में मौजूद और हिस्सा लेने वाले सभी लोग मास्क पहने होंगे। गणतंत्र दिवस परेड पहली बार ऐतिहासिक लाल किला तक नहीं जाएगी। इस बार राजपथ से चलकर इंडिया गेट के नेशनल स्टेडियम तक ही परेड जाएगी। प्रत्येक जत्थे में 144 कर्मी शामिल होते थे। इस बार प्रत्येक जत्थे में 96 कर्मी ही शामिल होंगे। पूर्व सैनिकों और महिलाओं द्वारा निकाली जाने वाली वेटरन परेड समेत सेना और सीएपीएफ के सैनिकों द्वारा किए जाने वाले मोटरसाइकिल स्टंट कार्यक्रम को रद्द किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में 15 साल से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित है। इस साल परेड में सबसे विशेष होगा राफेल लड़ाकू जेट। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला फाइटर पायलट को शामिल किया गया है और ये उपलब्धि भावना कांत के नाम दर्ज हो रही है। बांग्लादेश से आया सैनिक दस्ता भी इस बार परेड में खास होगा। ये दूसरा मौका है जब कोई विदेशी सैन्य दस्ता भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहा है। इससे पहले 2016 में फ्रांस के सैन्य दस्ते ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। गणतंत्र दिवस की परेड में 32 झांकियां शामिल हो रही हैं। लद्दाख, जो हाल ही में केंद्र शासित क्षेत्र बना है, राजपथ पर एक शानदार झांकी के साथ पहली बार दस्तक देगा, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों का प्रदर्शन जल्द खत्म होगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली पर निराशा जताई है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत लोकतंत्र के विश्वव्यापी आदर्श के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सशक्त निर्वाचन तंत्र के जरिए भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2020-21 के लिए आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। भारत की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों ने हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं तेजी से मजबूत हो रही हैं। पिछले बरस कोविड-19 की महामारी के दौरान बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सफल और सुरक्षित चुनाव को राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि बताया। कोविड महामारी के दौरान भी सुगम, समावेशी एवं सुरक्षित चुनाव कराने के अपने ध्येय के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए। समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और चुनाव आयोग की ओर से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को एपिक कार्ड प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कहा कि देश के आम मतदाताओं के लिए सशक्तिकरण का दिन है। An ordinary Indian knows that we can unseat any political party, howsoever popular, and any political leader, howsoever popular, from their office, be it center or in the state. If you perform, you are rewarded. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव संपन्न कराना चुनावी प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ है। The pandemic disrupted elections schedules all over the world. Commission was faced with the challenge of balancing the health and safety of the people with their democratic right to exercise franchise. It was not at all an easy decision. We had extensive consultations with all our stakeholders and evolved broad guidelines for conducting elections during COVID-19. समारोह में चुनाव आयोग की तरफ से 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय रहा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2011 से हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और मतदाता सूची में अधिकतम नामांकन करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद स्थित डीआरडीओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ की तारीफ की। उन्होंने डीआरडीओ से भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मिसाइल प्रौद्योगिकी में देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान की तारीफ की। हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 2 नए केंद्रों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना न केवल रणनीतिक कारणों के लिए जरूरी है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव के लिहाज से भी काफी अहम है। With the support of the people, we have been able to contain the spread of the novel coronavirus in our country. Scientists too raised awareness time and came up with vaccine in record time. We must really appreciate their great efforts. I am hopeful that very soon vaccine will reach every citizen of India and the pandemic will end. उपराष्ट्रपति ने रिकॉर्ड समय में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए भी वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। We are moving towards Atmanirbhar Bharat. That is the most satisfying thing to hear from all of you. The aim of developing a comprehensive range of indigenous missiles for all the 3 defense forces. The scientists and technologists of DRDO have started the integrated guided missile development program. उपराष्ट्रपति ने डीआरडीओ से भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।
इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 2 नए केंद्रों का निरीक्षण भी किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।